तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोग यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे। तो देखो, एक तो पहली बात है, एंगुलर मोमेंटम लोग यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको वेक्टोरियली ऐड होगा हम लोग। अब यहाँ पे जैसे दो एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो या तो हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, या हम लोग यहाँ पे जो जनरल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, या जिसको हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो दो एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जे जो होगा J1 प्लस J2 करेंगे, जैसे ऑर्बिटल को करना है तो L1 प्लस L2, दो स्पिन को करेंगे तो S1 प्लस S2 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर दो एंगुलर मोमेंटम जे जो होता है एल प्लस एस को भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारा एल एस कपलिंग में तुमको देखने को मिलेगा, है ना आगे। तो ये हम लोग यहाँ पे एक भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एक एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको ऐड करना रहता है हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे एक हम लोग यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम लोग यहाँ पे जो लॉजिक्स होता है हम लोग यहाँ पे एडिशन का, हम लोग यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे पास दो एंगुलर मोमेंटम है J1 एंड J2, और हमको इसको ऐड करना है हम लोग यहाँ पे, तो जो टोटल जे वैल्यू आएगा, बेसिकली हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि जे का जो एगेन स्टेट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जे एक एंगुलर मोमेंटम J1 और Jm पे अप्लाई करेगा, ठीक है, और सिमिलरली J2 Jm पे अप्लाई करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इसका हम लोग यहाँ पे जो एगेन स्टेट हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम है तो जो टोटल जे होगा हम लोग यहाँ पे, जे वैल्यू दोनों का जो ऐड होने के बाद वो हो जाएगा J1 माइनस J2, इसका मॉड है टू J1 प्लस J2 का मॉड, मॉड है मतलब यहाँ पे, ठीक है, जो भी बड़ा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पिन हाफ हाफ का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तुमको दो एंगुलर मोमेंटम को ऐड करना है, एक एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 1 है, यूनिट जो भी है एच कट है ना, जो भी होगा, और एक एंगुलर मोमेंटम J2 का वैल्यू 1 है। दोनों को तुम ऐड करोगे तो टोटल जो ऐड होने के बाद जो आएगा जो जे वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, जे जे वैल्यू, ठीक है, J1 प्लस J2 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, या J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 विथ यूनिट इंटरवल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, मतलब 0 टू 2 होगा तो तीन वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा। अब हर जे वैल्यू के कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक एम जे वैल्यू होगा भाई, ईच जे, ठीक है, फॉर ईच एल देयर इज, ठीक है, एम एल वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे, पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माइनस L2 प्लस एल तक। तो ईच जे यहाँ पे जो होगा ऐड होने के बाद, देखो ये एक स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम था, ये दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम था, हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग यहाँ पे जो स्टेट होगा क्या क्या होगा वो देखना है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जे इज इक्वल टू, हम लोग पहले किए क्या हो जाएगा, अगर दोनों को सम करना है, दो है तो ठीक है, तीन है तो उस तरफ से करोगे, दोनों को सम करो फिर उसके साथ सम करोगे, है ना। तो ये होता है तुम्हारा जे इज इक्वल टू J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 विथ यूनिट इंटरवल। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेसिकली यूनिट इंटरवल इसलिए बताता है कि क्वांटाइज है ना, एच एन एच कट जो होता है हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटाइज होता है, तुमको जब हम लोग का बोर्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे उसमें देखोगे ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एन एच कट जो बताता है क्वांटाइज होता है हम लोग यहाँ पे, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है कोई भी एटम से, है ना। तो इसीलिए यूनिट इंटरवल हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को तुमको देखने को मिलेगा, एच कट का इंटरवल मिलेगा वो। ओके जी। अब देखते हैं कैसे ऐड किए। तो पहले सबसे पहले क्या किए, जो टोटल जे वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, ये कर दिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जे वैल्यू मिल गया हमको, तीन जे वैल्यू मिले यहाँ पे, ठीक है, टोटल 2J प्लस जो भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, J1 माइनस J2 यहाँ पे देखेंगे। तो ये अब हर जे के लिए क्या हो जाएगा, एक एम जे वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए माइनस J2 प्लस जे, तो माइनस J2 प्लस जीरो जीरो जाएगा, इसके लिए माइनस 1 टू प्लस 1 होगा, और 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टू प्लस 2। तो अब तुम्हारा जो ऐड होने के बाद जो स्टेट्स तुमको मिला, ऐड होने के बाद जो स्टेट मिला तुमको यहाँ पे, क्या मिला यहाँ पे, कैसे लिखते हैं, जे और एम जे ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। स्टेट ये होता है तो आइगन कंबाइन आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर जे जे जो होता है हम लोग यहाँ पे, इसी से हम लोग यहाँ पे सब चीज फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जे का वैल्यू जीरो है, जीरो, एक स्टेट ही हुआ। फिर ये हो जाएगा जे का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 1 0 1 1, ये तीन स्टेट यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा एस के लिए एस ऑर्बिटल होता है, ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल होता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऐड होकर -2 -1 0 1 2, तो ये स्टेट है 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 1, क्योंकि जे का वैल्यू 2 है, ये एम जे का वैल्यू इतना हो सकता है, ये सब। तो ये तुम्हारा एक डी ऑर्बिटल होता है हम लोग यहाँ पे, याद करो हम लोग, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये था तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का एडिशन। तो ऐसे ही तुम स्पिन स्पिन हाफ, दो स्पिन हाफ पार्टिकल ऐड करोगे तो क्या होगा देख सकते हो। तो स्पिन हाफ पार्टिकल दो स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे S1 S2, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ S1 माइनस S2 टू मॉड ऑफ S1 प्लस S2, भाई जे एम होगा, एल एम एल होगा, ठीक है, एस एम एस होगा, या जे एम जे हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन एंगुलर मोमेंटम, ये वही अलजेब्रा फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको ऐड करना है स्पिन वन पार्टिकल, दो स्पिन वन पार्टिकल को, या एक स्पिन वन पार्टिकल एक स्पिन हाफ पार्टिकल को ऐड करना है, या एक दो स्पिन हाफ पार्टिकल, कुछ भी तुम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे स्पिन हाफ पार्टिकल को ऐड करना है, दो स्पिन हाफ पार्टिकल को, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल S1 प्लस S2, तो टोटल जो एस आएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे जे लिखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ S1 माइनस S2 टू मॉड ऑफ S1 प्लस S2 विथ यूनिट इंटरवल में, बार बार बोल रहा हूँ यूनिट इंटरवल देना है। तो जो एस का वैल्यू लाई करेगा इन बिटवीन माइनस S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, जो ये एस कौन सा है, ये ऐड होने के बाद जो आप मिलेगा वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हो, या जो एडिशन आफ्टर एडिशन जो स्पिन मिलेगा ये मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, दो स्पिन हाफ पार्टिकल है तो हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, तो कितना मिलेगा 0 टू 1, दो ही चीज होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब इस एस का वैल्यू एक मिला 0, एक मिला 1, तो इस एस के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे एक एमएस वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो के लिए जीरो हो जाएगा, टोटल 2s प्लस 1 वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे, है एमएस जो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एक हम लोग यहाँ पे स्टेट मिला जो एस और एमएस का 0 और 1।
तो ये क्या है, सिंगलेट होता है हम लोग। तुम देख सकते हो 2s+1, s इक्वल टू 0 आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ms इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक ही स्टेट मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंगलेट स्टेट बोलेंगे, ठीक है। एक है S1 और एक S2। दो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड होने के बाद दो स्टेट फॉर्म करते हैं। एक स्टेट दोनों ऐड होने के बाद एक ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे सिंगलेट फॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे। दोनों ऐड होने के बाद, मतलब ये दोनों ऐड हुए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हम लोग का उनका होगा सिंगलेट होगा, एक हम लोग का ट्रिपलेट स्टेट होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको हम लोग यहाँ पे स्पिन 1 था, इसकी कॉल्पिंग एमएस की वैल्यू -s2 + s होगा, तो -1 2 + 1 हो गया। तो स्टेट आएगा 1 0 1 -1। ये तीन स्टेट मिला, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मल्टीप्लेयर ऐसे तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये उसी को ही स्पिन डिजेनरेसी बोलते हैं। यहाँ पे देखो s इक्वल टू 0 है, टोटल स्पिन 0 है, तो ms इक्वल टू 1 आएगा, इसको सिंगलेट बोलते हैं। s इक्वल टू 1 है तो ट्रिपलेट आएगा, इस जरूर तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर दो स्पिन हाफ पार्टिकल को तुम यहाँ पे करोगे, तो हमारे पास टोटल हम लोग पे 4 स्टेट मिलेंगे। या तो पार्टिकल इस स्टेट में रहेगा, जो उनका जो टोटल है, या तो पार्टिकल इस ट्रिपलेट स्टेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमको एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम J1 इक्वल टू 1 है, J2 इक्वल टू 2 है, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ तुमको करना नहीं है हम लोग यहाँ पे। क्या करना है हम लोग यहाँ पे, टोटल J इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल J इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ J1 माइनस, ठीक है। J1 2 है, 2 2 टोटल J1 + J2। जैसे हाफ आपका हाफ और 3/2 का ऐड करोगे, एक इसमें हाफ पार्टिकल 3/2 पार्टिकल, S1 - S2 S1 + S2, तो क्या हो जाएगा, मॉड इसलिए लेना है, ठीक है। 3/2 माइनस हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 3/2 माइनस हाफ करोगे हम लोग यहाँ पे तो 1, और 3/2 प्लस हाफ करोगे तो हम लोग यहाँ पे 2, तो 1 to 2 विद इंटरवल 2 यहाँ पे मिलेगा। तो एक ट्रिपलेट यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे 5 प्लेट यहाँ पे बोल सकते हो, ऐसे मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज होने वाला है कहाँ पे, एक, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जब स्टडी करेंगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन का खुद स्पिन होता है, घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भी करता है। तो इसका स्पिन के कारण, ठीक है, कुछ एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम होगा, और ऑर्बिटल के कारण एंगुलर मोमेंटम होगा। तो दोनों का एक इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन हम लोग का जो एटम्स होता है नॉर्मली, जैसे यहाँ पे हीलियम एटम दिया गया था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो भाई इनका तो इंटरेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे, भाई इसका भी एक एल है, देखो एक मेरे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, उस केस की बात करें जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में हम लोग देखते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका दो चीज है, एक एल है, इसका एस है, इसका भी एक एल है, इसका एक एस है। तो अब तुम ऐड करोगे यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम तुम फाइंड करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये एल और एल ऐड हो जाएगा, ये एस और एस हो जाएगा, फिर टोटल जो हमको जे वैल्यू देगा, या ये एल एस पहले ऐड हो जाएगा, ये एल एस पहले ऐड हो जाएगा, टोटल जे वैल्यू देगा हम लोग का J1 J2, समझे हम लोग यहाँ पे। तो एल और एस पहले इंटेक्स होगा, तो उसको हम लोग एल एस कपलिंग बोलते हैं, समझे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे इस सबका एल सबका एल एल इंटेक्ट हुआ, और सबका एस एस इंटेक्ट हुआ, तो सबका एल एल को सम ओवर एल कर देंगे, और सम ओवर एस कर देंगे, तो हमको यहाँ पे एल मिलेगा और एस मिलेगा। अब ये नाउ जो टोटल हो गया वो उसको एडिशन करेंगे, तो हम यहाँ पे उसको जे कपलिंग बोलेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे वो बस एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तुमको ऐड करना रहता है ना, क्योंकि एक से ज्यादा एटम के लिए ऐसे होगा, ये पॉसिबिलिटीज है ना, इंजेक्ट करेंगे करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताएगा, स्पिन का और ऑर्बिटल का तुमको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज होता है हम लोग यहाँ पे। या तो पहले क्या करोगे सबका, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोला सबका एल और एस पहले इंजेक्ट कर लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का एल एस मिल जाएगा तो एक जे देगा, एक इलेक्ट्रॉन का एल एस कर देगा, एक जे देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल एस कपलिंग बोलेंगे। अगर सब इलेक्ट्रॉन का एल एल एक साथ बनकर एक एल बना रहे हैं, और सब इलेक्ट्रॉन का एस एस मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, तो फिर उसके बाद टोटल एल दे रहे हैं, टोटल जे एस दे रहे हैं, तो वहाँ पे तुमको जे कपलिंग यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे जे इक्वल J1 + J2 यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो ये वहाँ पे एप्लीकेशन होता है इस जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे तुमको दिया गया था हीलियम एटम का, है ना, तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S1.S2 फाइंड आउट करना था, ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि अब दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी तक हम लोग देखते हैं वन स्पिन हाफ पार्टिकल, वन स्पिन हाफ पार्टिकल, ये सब देखते थे, अभी तुमको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है हम लोग। तो क्या करेंगे, टोटल स्पिन फाइंड करेंगे, तो S इक्वल S1 + S2 होगा, बेसिकली एस स्क्वायर, तो इसका इसके लिए क्वांटिटी होगा ना स्क्वायर, S1 स्क्वायर + S2 स्क्वायर + 2S1 + 2। यहाँ से तुमको मिलेगा S1 और S2 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको मिलने वाला है S1 और S2 का। कैसे, S1 और S2 इक्वल टू यहाँ पे देखोगे एस स्क्वायर, मतलब टोटल जो आया उसका माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर हो जाएगा। S1 S2 इंडिविजुअल जो है उनके इलेक्ट्रॉन का हाफ हाफ पार्टिकल का है, और S है टोटल हम लोग यहाँ पे, समझ में आई जी हम लोग यहाँ पे। दो इलेक्ट्रॉन था ना हम लोग यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ पार्टिकल होगा, पता है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग यहाँ पे स्पिन क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, इसमें जब तुम सम करोगे हम लोग यहाँ पे, या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि सिंगलेट स्टेट में देखने हैं या उनको ट्रिपलेट स्टेट में है, तो टोटल हम लोग का सम होने का होता है, अगर सिंगलेट स्टेट में है तो फाइनल स्पिन हम लोग यहाँ पे S इक्वल 0 लोगे, और अगर ट्रिपलेट में है तो फाइनल स्पिन हम लोग यहाँ पे 1 होगा। एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये है, तो ये तुम्हारा ये एस टोटल है माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो पता है हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है देखो, जे स्क्वायर का क्या होता है, जे +1 h स्क्वायर, एल स्क्वायर का क्या होता है, एल +1 h स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या होता है, एस +1 h स्क्वायर,
ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जे स्क्वायर ये होता है ना सीधा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे स्पिन जो पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे एम जे वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एम एल का वैल्यू एम एल एच कट है ना, या एस जेड का वैल्यू क्या होता है, ये बेसिकली एम जेड जो है एम एस एच कट होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये बस सही है हमको यहाँ पे एस वन जो है, तो यहाँ पे हमको टोटल क्या मिला, देखो बहुत ही सिंपली तरीके से मिला हम लोग यहाँ पे, क्या मिला, एस वन डॉट एस टू इज इक्वल टू मिला, ठीक है। सब में हम लोग यहाँ पे एस एस प्लस वन एच का स्क्वायर यहाँ पे ले लिया मैं सब में, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से इसका जो है सब में एच का स्क्वायर है साथ में एस वन का भी एस टू का भी, ये इंडिविजुअल है, ये कंबाइंड वाला है। अब ये तो है हम लोग का हाफ हाफ, तो यहाँ से हाफ यहाँ से हाफ क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये टोटल है स्पिन है, टोटल स्पिनिंग मोमेंटम सम होकर जो मिला है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर एस इक्वल 0 होगा तो सिंगलेट होगा, तो उस केस में दोनों का एक्सपेक्टेशन इतना होगा। और अगर एस इज इक्वल टू 1 होगा, ये कहाँ से है पता ना, एस इक्वल टू 1, एस वन प्लस एस टू को तुम सम करोगे, कैसे करोगे, एस वन प्लस एस टू स्पिन को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो एस होगा वो मॉड ऑफ एस वन माइनस एस टू मॉड ऑफ एस वन प्लस एस टू होगा, तो हाफ माइनस हाफ 0 होगा, हाफ प्लस हाफ 1 होगा, तो ये होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 रखोगे तो 3/4 ठीक है, यहाँ पे 2 है हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का जो भी पूछा गया था क्वेश्चन में ये आएगा, दो दो स्पिन का इंटरेक्ट करेंगे। और अगर ट्रिपलेट हुआ तो ट्रिपलेट ही हुआ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे, फिर यहाँ पे तुम 1 प्लस यहाँ पे 2 रखोगे है ना, तो 2 रखोगे, 2 माइनस यहाँ पे 3/2 करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से एच का स्क्वायर बाई 4 आया हम लोग। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेट देख सकते हो, या स्पिन डिजेनेसी जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 होगा। सिंगलेट यहाँ पे देख सकते हो एस इक्वल 0 है, इसलिए स्पिन एस इक्वल 0 को सिंगलेट मिलेगा, स्पिन एस इक्वल 1 पार्टिकल है तो हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट मिलेगा हम लोग। समझ हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे था, एक से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो ये चीज़ों को तुम यहाँ पे इस तरीके से तुमको करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ एंगुलर वहाँ से करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, देखो द हैमिल्टनियन, अब देखो सब क्वेश्चन में 2 स्पिन हाफ पार्टिकल है ना, 2 स्पिन हाफ पार्टिकल, तो जब भी 2 स्पिन हाफ पार्टिकल होगा तो एडिशन इस तरीके से होगा, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई बड़ा चीज नहीं है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तुमको एडिशन करने का बस यही है, जो अगर तुमको दो एंगुलर मोमेंटम दिए J1 और J2, तो जो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा मॉड ऑफ J1 माइनस J2 टू मॉड ऑफ J1 प्लस J2 होगा, और यहाँ से तुम देख सकते हो पॉसिबिलिटीज एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से ऐड होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, द हैमिल्टनियन ऑफ 2 स्पिन हाफ पार्टिकल ऑफ इक्वल मास विथ मोमेंटम P1 एंड P2 एंड पोजीशन R1 एंड R2 गिवन बाय, देखो यहाँ पे क्या दिया, P1 स्क्वायर बाय 2m, P2 स्क्वायर बाय 2m, हाफ m ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस K सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इफ द ग्राउंड स्टेट हैज नेट स्पिन 0। अब यहाँ पे बोल दिया, देखो नेट स्पिन 0 बोल दिया ना यहाँ पे, तो दो पार्टिकल है स्पिन हाफ पार्टिकल, तो ग्राउंड स्टेट में बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होगा, सिंगलेट स्टेट होगा, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, नेट स्पिन यहाँ पे 0 होगा, और जो फर्स्ट एक्सचेंज होगा मे बी ट्रिपलेट स्टेट हो सकता है, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये हाफ हाफ यहाँ पे दिया, नेट स्पिन यहाँ पे दिया है, ठीक है। 0, फाइंड द एनर्जी फाइंड करना है इस सिस्टम का। तो भाई ये कौन सा सिस्टम है, तुम देख सकते हो, ये बेसिकली ये P1 स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है एक पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल है इसलिए उसका एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों में इंटरेक्शन भी तो होगा पार्टिकल में, है ना, दोनों यहाँ पे होंगे ना हम लोग यहाँ पे, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे बोला गया कि दोनों का इंटरेक्शन है, कुछ इंटरेक्शन है, ठीक है, दोनों में कुछ हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन इस तरीके से दिया है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो यहाँ पे इनका वैल्यू दे दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये सब सर्च तुमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या करना है, फाइंड द एनर्जी बोला गया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोला गया, ठीक है। तो नेट स्पिन 0 होने से तो ये हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूरा निकालेंगे प्लस इसका निकालेंगे, तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग यहाँ पे हाफ P1 स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये होगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आर है R1 है ना, R1 है मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन है हम लोग यहाँ पे, तो 3 डायमेंशन हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्योंकि मास इसका सेम है, ठीक है, और ओमेगा भी सेम है, तो क्या हो जाएगा n प्लस हाफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3/2 एच होगा, यहाँ से आ जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर एक इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम का एक्सपेक्टेशन एनर्जी यह आ जाएगा, एनर्जी n प्लस 3/2 एच हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो टोटल हम लोग का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये फाइनल करेंगे, ये फाइनल करना तो आता है हम लोग यहाँ पे, कैसे फाइनल करते हैं पता है, ये इतना आ गया हम लोग यहाँ पे, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्पिन क्या है बोला गया, स्पिन 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 0 बोला गया, ठीक है, और n इक्वल टू 0 है हमारे पास इसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये सब चीज़ों को तुम माइनस में रखोगे, तो यहाँ पे जो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का तुम यहाँ पे क्या देखना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो कैसे आया यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो कैसे फाइंड किए थे, सेम चीज वही करेंगे, सिग्मा है भाई देखो ऐसा स्पिन है ना, वही इसमें एच कर बाई 2 रहता है यूनिट हम लोग यहाँ पे, और सिग्मा रहता है, और ये बस यहाँ पे एच कर बाई 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों साइड से कॉमन ले लोगे यहाँ पे, देखो एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 करूंगा तो भी यहाँ पे एच कर बाई 2 सिग्मा करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, है ना। तो हमको सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 का हम लोग यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एच कर बाई 2 था, तो इसीलिए यहाँ पे -3 बाई, ठीक है, -3 बाई
जो भी था आया था हम लोग यहाँ पे h2/2 पहले रहता था, इसीलिए इसका इसके लिए h2/2, इसके लिए h2/2, तो h2/4 यहाँ पे आता था, तो -3/4 आता था। अभी वो तुमको हटा दोगे हम लोग यहाँ पे, तो वही करना है, सिग्मा टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2। बेसिकली यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 फाइंड करोगे तो हाफ सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो जाएगा। बेसिकली इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और भी सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, वहां पे तो किए थे हम लोग यहाँ पे, पुट किए थे स्पिन हाफ, इसका वैल्यू पुट कर दो, ये स्पिन हाफ पुट कर दो, है ना। स्पिन हाफ पुट करोगे 3/4 आ जाएगा। इसको और भी यहाँ पे जनरल फॉर्म यहाँ पे किया गया हम लोगों को। क्या किया गया है कि नेट स्पिन 0 है, तो ये स्पिन को सीधा मैं यहाँ पे 0 पुट कर दिया। वहां पे क्या किया था, एस एक्सप्रेशन याद करो, है ना, वही था। तो इसमें 0 करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेट स्पिन यहाँ पे 0 दिया गया है, तो h/2 सिग्मा 2 0 यहाँ पे 0 दिया है, उसको मैं 0 पुट कर दिया। तो बेसिकली माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। और पता है तुमको यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू, देखो सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू आई, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई, तो सिग्मा टोटल स्क्वायर एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 डायमेंशन है ना, आर आर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा टोटल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज भी तुम वहाँ पे स्पिन वाला में जाके लिख देना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिग्मा 1 स्क्वायर एक पार्टिकल दिया है, तो क्या ये टोटल स्पिन टोटल अगर है तो टोटल में हम लोग यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर होगा, तो 3 आएगा, तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल बोला है सिग्मा आई स्क्वायर, है ना, एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का बोला है सिग्मा आई स्क्वायर, तो हम लोग का आई होता है प्रॉपर्टीज, तो ये हो जाएगा 3i। तो यहाँ से आएगा -3i, यहाँ से आएगा -3i, टोटल आ जाएगा हम लोग पे -3i इंटू, ठीक है, यहाँ पे 2 -3i और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन जब निकालोगे तो आइडेंटिटी है, तो उसका एक्सप्रेशन लोग -3 इंटू आई आ जाएगा। समझ में आया जी? ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे तुमको नोट करके देखना है, जब भी टोटल की बात करेगा तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे टोटल दो पार्टिकल का है, एक पार्टिकल का अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन वाइज है ऐसे दिया है, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल ये यूज करोगे, जैसे स्पिन का दिया है तो ये यूज करोगे, जे एल दिया है तो ऐसे यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम दिया है तो ये यूज करेंगे, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर है तो ये यूज करेंगे हम लोग। समझ में आया जी हम लोग? ठीक है। और ये फिर इसी मेथड से भी फाइंड कर सकते हो जो ऊपर में किए थे, क्या होता है एस स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर, तो ये करोगे यहाँ पे एस इक्वल 0 पर सिंगलेट, है ना, क्यों, क्योंकि एस इक्वल 0 2s प्लस 1 इक्वल 0 कर दो, सिंगलेट है ना, तो ऐसे कर दो। ये सिंगलेट कैसे बनेगा, मल्टीप्लेट 2s प्लस 1 इज इक्वल टू सिंगलेट है 1 करोगे तो एस इक्वल अपना 0 मिल जाएगा। ट्रिपलेट है तो क्या करोगे 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3 करोगे, तो जो स्पिन का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, स्पिन 1, टोटल स्पिन नेट स्पिन 1 है हम लोग यहाँ पे। समझ में आया एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से? ठीक है। और ये चीज तुम प्रॉपर्टीज पता है हम लोग यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू आई हम लोग यूज करें हैं। और सिग्मा टू द पावर एन आई होता है जब एन इवन होता है, और सिग्मा होता है जब एन ऑड होता है। तो ये प्रॉपर्टीज से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। समझ में? तो ये जो एस्ट्रोन और एस्ट्रो दो चीज का इंटरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, इनका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा जी। तो उस हिसाब से तुमको यहाँ पे डील करना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आया हम लोग यहाँ पे? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं हर जगह टू स्पिन हाफ पार्टिकल देख रहे हैं, पहले तो स्पिन हाफ एक था, ठीक है, पहले हम लोग उससे रिलेटेड देख लिए इजीली, हम लोग यहाँ पे इसको कर लिए एंगुलर मोमेंटम से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ई पे सिस्टम कंसिडर टू स्पिन हाफ पार्टिकल, ठीक है, और लेबल एस 1 एंड 2 यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे। लेट S1 इज इक्वल टू ये दिया बेसिकली लिख दिया है, और S2 इज इक्वल टू दिया है बोला है। तो फाइन SX1 SY1 एंड SY1 SX2 एंड SX1 SY2, ठीक है। तो दो पार्टिकल हम लोग को दिया है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है हम लोग। तो अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जेस्ट एग्जाम्स के लिए आता है हम लोग यहाँ पे चीजें हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया हम लोग यहाँ पे देखो। और ये क्वेश्चन है ना जेस्ट एग्जाम से बार बार रिपीट होता है जी, ठीक है, तुम जाके तुम देखोगे, है ना, ये इससे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हर एक साल में, या यही सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैं बोल रहा हूँ रिपीट होता है, रिपीट पूरा रिपीट होगा। अभी जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले वो क्वेश्चन उनको नोट करके लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम अब अगर लकी रहोगे तो इस बार भी वो तुम्हारा आ जाएगा एग्जाम से, ठीक है। कैसे होता है देखो हम लोग, तो हमारे पास देखो एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो उसका जो डायमेंशन होगा, ठीक है, डायमेंशन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उसको आजादी है, या ये तो स्पिन अप होगा, या तो वही है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आजादी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना हम लोग यहाँ पे तरीके से हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं हम लोग यहाँ पे, वही होता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर स्पिन हाफ पार्टिकल है तो दो तरीके का उसके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होगा, या तो स्पिन अप स्टेट होगा, है ना, या स्पिन डाउन स्टेट होगा। और इसी को हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन में लिख सकते हैं, अगर जैसे जेड डायरेक्शन स्पिन जो है अप स्टेट को कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 0, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, जो आइगन फंक्शन फाइंड करोगे 0 1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली 2+1 एक स्टेट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जो टोटल हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स होता है वो स्पिन का मैट्रिक्स 2+2 होता है अपने पास हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना डायमेंशन ऑफ द स्पेस पूछता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो हम लोग, तो देखो यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे स्पिन हाफ पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, है ना, स्पिन हाफ पार्टिकल हम लोग यहाँ पे। तो अगर दो पार्टिकल होगा, याद करो हम लोग यहाँ पे कैसे करते थे, एन डी माइनस के नंबर एक एक पार्टिकल होता है, तो उसके लिए अगर दो कोऑर्डिनेट 2D है तो कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 x2 चाहिए, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट तो कितना, दो दो पार्टिकल होगा तो क्या चाहिए उसके लिए भी फिर x1 प्राइम x2 प्राइम चाहिए, चार कोऑर्डिनेट चाहिए, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक पार्टिकल का डायमेंशन है 2s+1,
इसी से फाइंड करेंगे। स्पिन हाफ पार्टिकल के तो हम लोग यहाँ पे एस इक्वल हाफ रख देंगे, ठीक है, जो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल लिया गया है स्पिन हाफ पार्टिकल का। तो दो पार्टिकल के लिए 2s+1 इंटू 2s+1 बेसिकली 2s+1 का स्क्वायर, यानी कि 4 डायमेंशन होगा दो पार्टिकल के लिए। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे 4 डायमेंशन मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स चाहिए उसके लिए। ओके, 4x4 मैट्रिक्स चाहिए अगर तुमको दो स्पिन हाफ पार्टिकल का, ठीक है, तुम यहाँ पे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से प्रोडक्ट होगा। देखो कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, जिससे हमारे पास एस एक्स है, ये दिया 0 1 1 0, पता है h/2 होता है, एस वाई 0 - i 0 होता है। तो एस एक्स पहला है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, और एस वाई पहला। तो इसका जो डायमेंशन कितना होगा हम लोग यहाँ पे देखोगे, तुम यहाँ पे देखोगे तो इसका तुम यहाँ पे डायमेंशन तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि एक ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया, दो स्पिन हम लोग के पास है ना, तो पहला ही स्पिन का एक्स एक्स होगा, यहाँ पे इस तरीके से दिया ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1 और 2, ठीक है, लेबललेस 1 और 2, दो स्पिन हाफ पार्टिकल है, 1 और 2 है, तो 1 1 एक है, मतलब पहला पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट और दूसरे पहले ही पार्टिकल का वाई कंपोनेंट है। पहला जो पार्टिकल का वाई स्पिन है और दूसरे पार्टिकल का एक्स स्पिन है, और यहाँ पे उसका उल्टा प्रोडक्ट है, पहला कंपोनेंट का एक्स है, दूसरे पार्टिकल का वाई है। तो ये दोनों सेम सेम होगा तो अलग प्रोडक्ट होगा, और डिफरेंट डिफरेंट होगा तो अलग प्रोडक्ट होगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग। तो जब तुम यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 होगा हम लोग यहाँ पे, एक ही पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे डायमेंशन